Hello everyone, welcome back to the channel, welcome back to the session of Fourier series। ये है सेशन नंबर 9 जहां पे सेशन नंबर 8 में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि टाइप नंबर 3 में जहां पे लिमिट c से लेकर c+2l या फिर c से लेकर c+2a दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट के जो लिमिट्स है कैसे निकाले जाते हैं, कैसे उसके इंटरवल का वैल्यू निकाला जाता है, सब हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। लेकिन अभी के सेशन में मैं कुछ एक खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करेंगे मोहब्बत वाली लाइक के साथ। फटाफट से लाइक कर दो, शेयर करो चारों दफा। हाँ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह पे चारों दफा जरूर शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का फायदा उठाओ। अपने फर्स्ट ईयर के जो लोग भी दोस्त है, थर्ड ईयर के, लास्ट ईयर के जो लोग भी दोस्त है, जो गेट अपीयर करने वाले हैं, उनको भी अपने चैनल के बारे में जरूर बताइए। फायदा सबका है, राइट जी। तो चलिए शुरुआत करेंगे अपने अभी के फिलहाल आज के सेशन के सम के साथ। ओके, सम बड़ा ही खतरनाक है तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एक्सपांड एक्सपांड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है पाई एक्स। ओके, यहाँ पे है 0 और यहाँ पे दिया गया है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1। यहाँ पे है 1 लेस देन एक्स लेस देन 2। हो, ये खतरनाक है। पीरियड यहाँ पे दिया गया है पीरियड 2 इंटू अ फूरियर सीरीज, पीरियड 2 इंटू ए फूरियर सीरीज। ओके, मतलब यहाँ पे पीरियड दिया गया है 2 का और उसके लिए अपने को क्या करना है, फूरियर सीरीज को फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन से कैसे पहचाने कि कौन सा टाइप यहाँ पे इस्तेमाल होगा, यूज होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर पाई के फॉर्म में आता है तो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 यूज होगा। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट आता है, जैसे कि 0 से लेकर 2, 0 से लेकर a, 0 से लेकर l, ऐसे कुछ आता है तो समझ जाइए टाइप नंबर 3 या फिर टाइप नंबर 4, इनके अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो, नहीं है। ओके, तो ये कहां से कहां तक दिया है, 0 से लेकर 2 तक दिया है, पीरियड भी 2 का है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एब्सोल्युटली सॉल्व करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से, सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा L इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ये मैंने लास्ट सेशन में ही जरूर बताया है, जाके जरूर देखना और फोड़ना है। ओके ओके, तो फाइनल लिमिट क्या है, देखिए 2 है। अगर आप फाइनल लिमिट 1 लेते हो तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो फर्स्ट फंक्शन के लिए है। सेकेंड फंक्शन के लिए फाइनल लिमिट क्या है, 2 है। ओके, तो फाइनल लिमिट इज 2 माइनस इनिशियल लिमिट इज 0 होल डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, तो L इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। एब्सोल्युटली 1 आया। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए देयरफॉर इसकी फूरियर सीरीज कैसे बनेगी वो लिखना पड़ेगा मुझे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 1 से लेकर इंफिनिटी, क्योंकि 0 अपन ने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। तो an cos ऑफ n पाई x बाई l प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू क्या कर रहे हो, 1 टू इंफिनिटी pn साइन ऑफ वापस से n पाई x बाई l। समझ रहे हो, इसको बड़े ध्यान से प्यार से लिख के लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर व्हाट इज a0 an bn, यार उसी को तो कहा जाता है फूरियर कोएफिशिएंट्स, उसी को कहा जाता है फूरियर कोएफिशिएंट्स। ओके, तो उन फूरियर कोएफिशिएंट्स को अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले a0। ओके, तो इसको एक नंबर डालेंगे। a0 क्या है, फॉर्मूला 1/2l इंटीग्रेशन c से लेकर c+2l एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास 2 फंक्शन है, मुझे पता है, दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो सिर्फ, विच इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1/2 एल के जगह पे मैंने डाला 1। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन
पहला लिमिट क्या है 0 से लेकर 1 तक, उसके लिए फंक्शन क्या है चेक करो। 0 से लेकर 1 तक के लिए फंक्शन क्या है पाई एक्स, एब्सोल्युटली पाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 के लिए फंक्शन क्या है 0 है, तो वो 0 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर पाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 और यहाँ पे 0 से लेकर 1, बात खत्म। यहाँ पे आ रहा होगा मेरा आंसर 1/2 ब्रैकेट में पाई। देखिए अपर लिमिट डाला मैंने, किसके जगह पे डाला, कम ऑन, किसके विद रिस्पेक्ट टू मैंने इंटीग्रेशन किया, उसके जगह पे अपर लिमिट डालना है, उसी के जगह पे लोअर लिमिट को भी डालना है। चेक करेंगे क्या आएगा, दैट इज 1/2 ब्रैकेट कंप्लीटेड, एब्सोल्युटली, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 0 डालोगे तो कंप्लीट 0 बनेगा, तो वो मैंने नहीं लिखा है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एब्सोल्युटली π/4 आंसर आ रहा होगा। चेक करिए, एब्सोल्युटली π/4 आंसर है। वापस से जाते हैं अपने ए एन की ओर। व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर ए एन, 1/L इंटीग्रेशन c से लेकर c + 2l f ऑफ x और cos ऑफ n/x/l और यहाँ पे dx। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ना ना ना। चलिए चलिए, तो 1/1 हो जाएगा क्योंकि l की वैल्यू 1 है, एब्सोल्युटली। सर दो फंक्शन से क्या करूं, वैसे ही करना है, टेंशन नहीं लेना है। शुक्र मानो भगवान का, थैंक यू बोलो भगवान को, क्योंकि सेकंड फंक्शन 0 है तो वो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लिखना पड़ेगा लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या रहेगा 0 से लेकर 1 तक, एफ ऑफ एक्स क्या है पाई एक्स है, कॉस ऑफ n/x अपॉन l मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो वैसे भी 1 है तो लिख के मतलब नहीं है। ओके, तो dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक 0, हाँ 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो बात को खत्म करो, बन जाओ हीरो। ओके जी, चलिए, तो यहाँ पे बचा क्या, बचा क्या मेरे ए एन के साथ साथ 1/1 तो निकल गया, राइट। यहाँ पे क्या बचता है देखिए 0 से लेकर 1 तक, तो यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पे पाई एक्स, यहाँ पे कॉस ऑफ n/x और यहाँ पे dx। खत्म 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 खत्म। चलिए u इंटू वी रूल को आजमाते हैं, पाई को निकालते हैं बाहर। चेक करो u इंटू वी के लिए कौन रहेगा u, कौन रहेगा v, l नहीं है, i नहीं है, a जी हाँ है, तो ये रहेगा मेरा u, ये रहेगा मेरा v। कोई डाउट, कोई परेशानी? नहीं सर, समझ में आ रहा है हमें। चलिए, तो x v का करेंगे uv1, याद है ना, नहीं याद है तो जाके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखो फूरियर की, सब कुछ मैंने सिखा दिया यार आपको। क्यों सेशंस नहीं देख रहे हो, जरूर, कोई भी आड़ा टेढ़ा सेशन देखोगे बर्बाद हो जाओगे। सीक्वेंशियली देखो, टॉपिक में बाप बन जाओगे, सच कह रहा हूं, टॉपिक में बाप बन जाओगे। इंजीनियर ऐसे ही नहीं बना जाता, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ बना जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, तो uv1 कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन n/x, राइट, होल डिवाइडेड बाय n/। अभी देखिए सिर्फ यहाँ पे n पाई नहीं रहेगा, पूरे को n पाई रहेगा। तो ये बड़े ध्यान से मुझे लिखने की बारी आ चुकी है कि n पाई मुझे कहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं उस n पाई को प्रॉपरली लिखूंगा, इस साइन को प्रॉपरली लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये साइन ऐसे लिखूंगा n/x होल डिवाइडेड बाय n पाई। कोई डाउट? क्योंकि n/x का डेरिवेटिव नीचे आना चाहिए। ठीक है जी, माइनस x का डेरिवेटिव 1 साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, वापस से n/x होल डिवाइडेड बाय n पाई, वापस से n पाई बोलेगा तो n पाई का हो जाएगा स्क्वायर। ब्रैकेट कंप्लीटेड 0 से लेकर 1 तक। कोई डाउट बोलिए आज तक? ओके जी, चलिए। ओके, ऐसी ऐसी फालतू हरकतें करता रहता हूँ मैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओ। ठीक है, तो ये पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे बड़े प्यार से। देखिए अपर लिमिट इस राउंड ब्रैकेट में डालता हूँ 1 इंटू साइन ऑफ n पाई, x के जगह पे डाला 1 होल डिवाइडेड बाय n पाई, माइनस माइनस बन गया कॉस, प्लस तो ये कॉस ऑफ n पाई होल डिवाइडेड बाय n पाई की स्क्वायर। ब्रैकेट कंप्लीटेड, माइनस लोअर लिमिट को डालेंगे
देखिए इस x के जगह पे डाला 0 तो वो बन जाएगा कंप्लीट 0 प्लस, देखिए अब प्लस लिखूंगा क्या मैं प्लस लिखूंगा क्या एब्सोल्युटली, क्योंकि अपर माइनस लोअर तो वो माइनस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है, डबल बार माइनस लोगे बर्बाद हो जाओगे। ओके जी, तो ये बन गया प्लस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0 क्योंकि x के जगह पे डाला 0 और ये n पाई। सही पकड़े हो, एब्सोल्युटली सही पकड़े हो, लिख दीजिए अच्छे से, एब्सोल्युटली लिख दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है। चलिए क्या क्या जीरो बन रहा है, ये भी तो जीरो बन रहा है क्योंकि साइन ऑफ एनी पाए, हाँ बाबा जी आपने कहा था जीरो होता है, राइट। चलिए कॉस ऑफ एन पाई इज -1/n सर, कॉस ऑफ एन पाई इज -1/n सर, आपने ही तो बताया था। हाँ जी मैंने बताया था, एब्सोल्युटली बताया था। होल डिवाइडेड बाय एन पाई की हो जाएगी यहाँ पे स्क्वायर, माइनस कॉस 0 1 अपॉन एन पाई की स्क्वायर। बिल्कुल सही पकड़े हो, इस पाई को रखिए यहाँ पे, ब्रैकेट में लिखिए 1 माइनस -1/n, ब्रैकेट कंप्लीटेड, n पाई का स्क्वायर। आप पाई पाई कैंसिल करके सिर्फ n स्क्वायर पाई भी नीचे लिख सकते हो, आंसर an का आ गया। ओए बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले। चलिए जाते हैं अपने bn की ओर, इसी अंदाज में अपने को bn भी कैलकुलेट करना है। 1/1, अच्छा पूरा फॉर्मूला लिखूं, चलो आपके खुशी के लिए वो भी कर देंगे। c से लेकर c+2l f ऑफ x साइन ऑफ, यहाँ पे बन जाएगा n पाई x अपॉन l और यहाँ पे dx। चलिए डालते हैं वैल्यू 1/1 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर 0 से लेकर 1, f ऑफ x क्या है पाई x है, उसके लिए साइन ऑफ यहाँ पे बन जाएगा n पाई x और यहाँ पे dx माइनस इंटीग्रेशन, देखिए माइनस रहेगा प्लस रहेगा, एब्सोल्युटली प्लस रहेगा क्योंकि दो फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो ये 1 से लेकर 2, यहाँ पे 0, ओ 0 बन जाएगा हीरो। चलिए यहाँ पे बन गया 0। ओके तो बचेगा क्या यहाँ पे, 0 से लेकर 1 पाई एक्स साइन ऑफ n पाई x और यहाँ पे dx। चलिए वापस से पूरी सिमिलैरिटी है, इसमें कोई यहाँ पे आपको नया कुछ करना नहीं है, सिर्फ कॉस पे जगह पे आके है साइन। अच्छे से सॉल्व करिए, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए क्योंकि ये आपको बनेगा, जरूर आएगा। u इंटू वी रूल लगाना है, इसको u कंसीडर कीजिए, इसको v कंसीडर करिए और लगाइए u इंटू वी रूल, uv1 माइनस से u-v2 वाला। ओके एब्सोल्युटली अच्छे से देखिए, कुछ भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड इसी के साथ साथ फूरियर सीरीज का टाइप नंबर 3 के और भी सम्स हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे, लेकिन इसके बाद वाला सेशन होगा टाइप नंबर 4, जहां पे हम लोग और भी खतरनाक वाली चीज देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 4, तो हमारे साथ बने रहिए और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, और सबको पकड़ पकड़ के सबको सब्सक्राइब कराइए ताकि फायदा उन्हीं का है, उन्हीं का है। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।